ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी मृत्युंजय विशब्दशूलिन गंगाधर मडनारी हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर्मीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलिये काशीपुरीनाथं जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिव पुराण में वर्णित है कि मासिक शिवरात्रि पर देवों के देव महादेव के साथ जगत की देवी माँ पार्वती का पूजन अर्चन करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत विवाहित महिला और पुरुष और अविवाहित लड़का और लड़की सभी कर सकते हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए करती हैं। प्रत्येक महीने की जो मासिक शिवरात्रि होती है इसका एक अपना अलग विशेष महत्व होता है। तो आश्विन मास अर्थात क्वार मास की जो मासिक शिवरात्रि है यह पितृपक्ष में मनाई जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव और भगवान नारायण का पूजन अर्चन किया जाता है और इन्हीं के माध्यम से पितृदेव जो है प्रसन्न होते हैं। पितरों की प्रसन्नता हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनकी तृप्ति और इनकी प्रसन्नता से ही व्यक्ति का जो जीवन है वो शांतिपूर्ण और खुशहाल व्यतीत होता है और जो व्यक्ति है वो समृद्धिवान बना रहता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। व्रत के दिन सुबह स्नान के पश्चात अगर आप व्रत के संकल्प के संग संग यह संकल्प भी लेते हैं कि इस दिन के व्रत करने से, पूजा पाठ आदि कार्य करने से, मंत्र जाप आदि कार्य करने से जिस फल की मुझे प्राप्ति होगी वो सारा फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जितने भी ज्ञात और अज्ञात जितने भी जो पितर हैं वो अतृप्त और अशांत हैं, उनको तृप्ति प्राप्त होगी और उनको शांति प्राप्त होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के संग संग आपको आपके पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। सोच के देखिए कि मासिक शिवरात्रि के दिन आप अपने पितरों के लिए इससे बड़ा दान और क्या कर सकते हैं, अर्थात बहुत बड़ा दान आपके पितरों के निमित्त आपके द्वारा ये किया जाएगा। ऐसा करके आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। 2024 क्वार मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 30 सितंबर दिन सोमवार की शाम में 7:06 से हो रहा है और चतुर्दशी तिथि का समापन 1 अक्टूबर दिन मंगलवार की रात्रि में 9:39 में हो रहा है। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। मासिक शिवरात्रि के व्रत के नियम के अनुसार यह व्रत तभी रखा जाता है जब चतुर्दशी तिथि निश्चित काल में प्राप्त होती है। भले ही पूरे दिन चतुर्दशी तिथि मिले या ना मिले, प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि मिले या ना मिले, लेकिन निश्चित काल में चतुर्दशी अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तभी यह व्रत रखा जाता है। तो 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को हमें पूरे दिन चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है और रात्रि के 9:39 तक हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन निश्चित काल में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं रखा जाएगा, बल्कि 30 सितंबर दिन सोमवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। भले ही उस दिन पूरे दिन चतुर्दशी तिथि नहीं है, लेकिन शाम में 7:06 से प्रारंभ हो जा रहा है और निश्चित काल में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए यह क्वार मास का जो मासिक शिवरात्रि का व्रत है वो 30 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इसलिए कोई भी लोग डेट को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। 30 सितंबर दिन सोमवार को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 30 सितंबर का मासिक शिवरात्रि का व्रत शुभ योग में संपन्न हो रहा है और साथ ही साथ सोमवार का दिन भी प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। सोमवार का दिन वैसे ही भगवान शिव को समर्पित है, ऊपर से मासिक शिवरात्रि का व्रत भी भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित है। तो मासिक शिवरात्रि के व्रत के लिए सोमवार के दिन से अच्छा और क्या हो सकता है, और ऊपर से यह शुभ योग में संपन्न हो रहा है। यह व्रत जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। सब मिला के मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत ही अच्छे संयोग में संपन्न हो रहा है। 30 सितंबर को भगवान शिव का वास शाम में 7:06 तक भोजन में है, उसके पश्चात शमशान में है। 30 सितंबर को प्रातःकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:33 से लेकर सुबह में 7:02 तक है और प्रदोषकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 5:29 से लेकर शाम में 6:49 तक है और निश्चित काल की पूजा का समय रात्रि में 11:09 से लेकर रात्रि में 11:55 तक है। 30 सितंबर दिन सोमवार को त्रयोदशी श्राद्ध तिथि है। इस दिन आप लोग भगवान शिव का ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है। भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ कीजिएगा, उनका नाम जाप करिएगा, उनके मंत्रों का पाठ कीजिएगा। इससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के संग संग पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।